ओम शांति। आज का विषय है निर्विघ्न स्थिति। इस सीजन में बाबा ने अलग अलग प्रकार की मुरलियां चलाई है। संतुष्ट मनी बनो, बेफिकर बादशाह बनो, साथ में संपन्न और संपूर्ण बनो। लेकिन ये संपन्न और संपूर्णता तो हमारा लक्ष्य है। संतुष्ट मनी ये हमारे पुरुषार्थ का रिजल्ट है। बेफिकर बादशाह भी निर्विघ्न स्थिति का रिजल्ट है। लेकिन पुरुषार्थ कौन सा है? पुरुषार्थ है निर्विघ्न बनना। निर्विघ्न बनेंगे तब संपन्न बनेंगे और संपूर्ण बनेंगे, वो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर मंजिल में चलते समय बीच में ही सोचते रहेंगे ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, अगर विघ्नों का चिंतन करेंगे तो समय पर मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे और इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा का आनंद भी नहीं लेंगे, प्रभु मिलन भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वर्तमान समय अगर हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है, संपन्न संपूर्ण बनना है, तो निर्विघ्न बनने की आवश्यकता है। निर्विघ्न वाला ही संपन्न बन सकता है, संपूर्ण बन सकता है। इसलिए वर्तमान समय हमें निर्विघ्न बनने का अभ्यास, अटेंशन रखना है। क्योंकि जिसके मन में विघ्न होते हैं, जिसके जीवन में विघ्न होते हैं, विघ्न वाला व्यर्थ सोचता है, उसका समय व्यर्थ जाएगा, संकल्प व्यर्थ जाएंगे और वो शक्तिशाली नहीं बन सकता। जिसके जीवन में विघ्न होते हैं उसके जीवन में गुण और शक्तियां भी साथ छोड़ करके चली जाएगी। जो विघ्नों का चिंतन करता है, इसका मतलब गुण और शक्तियों का उसके ऊपर भरोसा नहीं है। बाबा का भी उसके ऊपर भरोसा नहीं है। विघ्नों का चिंतन करता है, इसका मतलब मेरे साथ में कौन है, या मेरे आसपास जो शक्ति है उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है। इसीलिए हमें वर्तमान समय निर्विघ्न बनना है। और जो निर्विघ्न है वही फिर संतुष्ट रह सकता है, हर परिस्थिति में एडजस्ट हो सकता है। वैसे तो विघ्न 4 प्रकार के होते हैं और ये 4 प्रकार के विघ्नों से हमारा समय वेस्ट जाता है, संकल्प वेस्ट जाते हैं और तीव्र पुरुषार्थी बनने में प्रॉब्लम आते हैं। ये विघ्नों के अधीन रहने वाला, इन 4 प्रकार के विघ्न, इसके जो अधीन है वो सोमानों का अनुभव नहीं कर पाता, प्रभु मिलन का अनुभव नहीं कर पाता, आत्मस्थिति में नहीं रह सकता। तो ये 4 प्रकार के विघ्न, इस विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनना है। और उसमें से भी 2 विघ्न जो बड़े महत्व के हैं, जो वर्तमान समय
हर ब्राह्मण आत्मा को ये दो विघन ज्यादा परेशान करते हैं। तो पहला विघन है स्वयं की कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघन। स्वयं की कर्मेंद्रिय के द्वारा विघन आता है। दूसरा विघन है जिन लोगों के आसपास रहते हैं, चाहे ऑफिस में, चाहे घरों में, चाहे कहीं भी, उन लोगों के भाव, स्वभाव, संस्कारों के टकराव का विघन। और तीसरा है बीमारियों का, कर्म भोग का विघन। और चौथा है प्रकृति के प्रकोप का विघन। प्रकृति का प्रकोप का विघन तो अंत में आएगा, लास्ट में। बीच बीच में भी चलता रहता है, लेकिन ये लास्ट में बहुत ज्यादा आएगा। कर्म भोग का भी बीच बीच में आता रहता है, लेकिन एक कर्मेंद्रिय का विघन, ये सबसे पहला विघन है। और जिसको ये विघन है उसको ही दूसरे प्रकार का जो विघन बताया, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, साथ में रहते हैं, वो विघन भी शुरू हो जाता है। तो इसमें से एक तो खुद की कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघन, और आपस के जिनके लोगों के साथ में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघन, ये दो विघ्नों में हमारा समय बहुत वेस्ट जाता है। तो इन दो विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनना है। इसमें जो निर्विघ्न होगा उसको फिर कर्म भोग का भी जो विघन है वो भी कम हो सकता है, और प्रकृति का विघन भी उसको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो विघन है कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघन, उस विघ्नों में हम निर्विघ्न कैसे बने, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने आज की मुरली भी सुनी होंगी। जो आज की मुरली थी अव्यक्त मुरली, बाबा ने कहा हर ब्रह्मा मुकुंदशाली ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम का क्या है, मंदिर है। यह सबसे पहले हमारी प्रवृत्ति है। जिन्होंने इस प्रवृत्ति को ठीक किया, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके जो इस प्रकृति के इंद्रियों के अधीन है, उसके जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उसके जीवन में समस्या ही समस्या है, उसके जीवन में विघन ही विघन है। इसीलिए अगर मुझे किसी के भाव, स्वभाव, संस्कारों की भी जो विघन आता है, उसका मूल कारण है हम अपने इंद्रियों के वश में हैं। वो आपका सुनेंगे नहीं, आपके कुछ न कुछ बातें आपको बड़ों को सुनाएंगे, या कोई मान, अपमान, निंदा, स्तुति डालेंगे, जिसके कारण मन और बुद्धि प्रभावित हो जाती है। और मन बुद्धि ये क्यों करते हैं, ये मेरे अपने हैं जिनको मैंने इतना सहयोग दिया, फिर भी ये मेरे लिए ऐसा क्यों करते हैं। जब मन बुद्धि इन बातों में बिजी हो गया तो फिर आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन उसे दूर चले गए और आत्मा कमजोर बनती जाती है। और ये क्यों हो गया, क्योंकि हमारी ही हम इंद्रियों के अधीन हैं। इसलिए आपस के स्वभाव संस्कारों के विघ्नों के पर भी जीत प्राप्त करना है। उसके लिए हम कर्मेंद्रिय जीत बनने का पुरुषार्थ करें।
बाबा ने आज कहा ना, हमारी प्रवृत्ति, सबसे पहली प्रवृत्ति कौन सी है? ये शरीर। और इस प्रवृत्ति को क्या करो? हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाऊं, हर कर्मेंद्रिय को शुद्ध बनाऊं। शुद्ध अर्थात हर कर्मेंद्रिय श्रीमत प्रमाण चले। अगर उसमें कुछ अशुद्धता है, कोई कर्मेंद्रिय में अशुद्धता है, अशुद्ध सुनते हैं, अशुद्ध देखते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध सोचते हैं, तो फिर जहां कचरा है वहां फिर दीपक कैसा जलेगा? बाबा ने कहा घर घर में क्या करो? दिवाली मनाओ। और उसीलिए दिवाली मनाने के लिए घर घर को जैसे साफ करते हैं, इसी तरह मुझे क्या करना है? अपने हर कर्मेंद्रिय को क्या करना है? श्रीमत प्रमाण चलाना है। हर कर्मेंद्रिय हमारी श्रीमत प्रमाण चले, ये पुरुषार्थ है, ये हमारा अटेंशन है, ये ध्यान देना है। ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया। सबसे पहले नारायण बनने के लिए बाबा ने कर्मेंद्रिय जिद बनने का पुरुषार्थ किया। एक एक कर्मेंद्रिय के तरफ दरबार लगाया और दरबार लगा करके एक एक कर्मेंद्रिय को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाया, न कि उस इंद्रियों के अधीन रहे। और इसीलिए बाबा ने इतना बड़ा ऊंचा पद प्राप्त किया। बाबा संपन्न और संपूर्ण बने इस पुरुषार्थ से। इसीलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो ये पुरुषार्थ करना है। हर इंद्रिया हमारी कितना शुद्ध है, वो कितना शुद्धता रखती है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, उसको क्या करो? वृत्ति को आत्मिक वृत्ति बनाओ, रूहानियत की वृत्ति बनाओ, तब प्रवृत्ति शुद्ध बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। जैसे युद्ध करते समय जिस रथ में बैठ करके दुश्मन को मार रहे हैं, उस रथ के घोड़े ही अगर उल्टे हो जाएं और सारथी के ऊपर अटैक करें, तो सारथी क्या हो जाएगा? जो योद्धा है, योद्धा के ऊपर अटैक करे तो योद्धा युद्ध कर सकता है। इसी तरह इस शरीर रूपी रथ में बैठ करके हम दुश्मन को खत्म कर रहे, माया को खत्म कर रहे, लेकिन ये कर्मेंद्रिय ही अगर आत्मा के ऊपर अटैक करना शुरू करे, उसके द्वारा ही माया आना शुरू हो जाए। माया कहां से आती है? हमारे ही कर्मेंद्रिय के द्वारा अंदर आती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इन कर्मेंद्रिय को क्या करो? आप कंट्रोल करो, इन कर्मेंद्रियों का ध्यान रखो। तो बात चल रही थी, तो ये शरीर हमारा एक मंदिर है और ये कर्मेंद्रियां जिसके द्वारा, जिनके सहयोग से हम मायाजित बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर इसे बाबा ने कहा शरीर मंदिर है, अगर कोई मंदिर में भूत आता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अशुद्धता है। तो जब कर्मेंद्रियां कुछ अशुद्ध, आंखें अशुद्ध देखती है, मन अशुद्ध सोचता है, बुद्धि के अंदर कई अशुद्धता के ऊपर बुद्धि प्रभावित होती है, तब माया रूपी भूत प्रवेश हो जाता है। तब जाकर के विघन शुरू हो जाता है और उसके कारण हमारा टाइम क्या होता है? वेस्ट जाता है। इसीलिए बाबा कहते रोज अपने एक एक कर्मेंद्रिय का दरबार लगा दो, उनकी चेकिंग करो, इस प्रवृत्ति को ठीक करो, तब जाकर के भविष्य का राजा भी बनेंगे। राजा बनने के लिए बाबा ने और कोई पुरुषार्थ नहीं कहा, स्वराज्य आदि करी।
जितना जो स्वराज्याधिकारी है उतना राज्य है। हर इंद्रियां अगर अधीन है वो अधिकारी नहीं बन सकता। तो हमें इसके लिए अपनी रोज की क्या करनी है, सवेरे चेकिंग करनी है। और क्यों अधीन रहती है उसका भी कारण है। जब आत्मा कमजोर होती है, आत्मा में स्वयं का भान नहीं होता, तब जाकर के कर्मेंद्रियां आत्मा को चलाती है। तो मुझे आत्मा का भान रहे, उसके लिए सवेरे का अमृत वेला का योग अगर मेरा ठीक है, बाबा से मैंने शक्ति ली है, योग ठीक किया है, आत्मा की स्मृति रहने से सब कर्मेंद्र को वश में कर सकेंगे। जितना श्रीमत प्रमाण चलते हैं, आत्मा शक्तिशाली बनते हैं, सभी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। अगर आत्मा कमजोर है, श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे, अमृतवेला ठीक नहीं करेंगे, आत्मा कमजोर है, कमजोर आत्मा इंद्रियों के अधीन है। और जब इंद्रियों के अधीन है तब जाकर के विघ्न शुरू हो गया। अगर घर में रहने वाला भेदी बना है, उस घर की हालत क्या हो सकती है। बॉर्डर पर रहने वाला अगर दुश्मन से मिला है, उस देश की हालत क्या हो सकती है। इसी तरह यह शरीर भी हमारा एक देश है, और इस देश में रहने वाले, जैसे कोई भी कार्य संगठन में जाकर के उसके पर जीत प्राप्त की जाती है, अकेला तो नहीं कर सकते ना। इसी तरह माया जीत बनने के लिए केवल आत्मा के प्रयास से नहीं होगा, ये कर्मेंद्रिय भी हमारे सहयोगी बने, साथी बने। अगर कर्मेंद्रिय हमारी सहयोगी साथी नहीं है, माया जीत बनना संभव नहीं है। युद्ध में विजयी बनने के लिए कर्मेंद्रिय को साथी बनाना है, और उसके लिए रोज इनसे बातें करनी है। रोज एक एक कर्मेंद्रिय की चेकिंग। सबसे पहले कान की चेकिंग करो, सवेरे अमृत वेले के बाद कान से बातें करो। हे मेरे कान, तुम इस राजे की शान हो, अगर तुम ना होता मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे द्वारा मैं बहुत अच्छा ईश्वरीय महावाक्य सुनता हूं, इसीलिए धन्यवाद। लेकिन हे कान, तुम कभी कभी कुछ किसी की व्यर्थ बातें भी सुनते हो, तुम्हारे द्वारा मेरे पास कभी कभी अशुद्धता भी आती है, और जिस अशुद्धता के कारण मैं कमजोर होता हूं। इसीलिए हे कान, आज तुम्हें सारा दिन कुछ भी व्यर्थ नहीं सुनना है, अगर सुनेगा मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे द्वारा मैं ईश्वरीय महावाक्य सुनाता हूं। सुनाने से भी मुझे ताकत मिलती है, और कई आत्माओं की दुआएं मिलती हैं, और जिसके कारण मैं शक्तिशाली बन रहा हूं। लेकिन कभी कभी तुम किसी की व्यर्थ बातें भी सुनाते हो, किसी का परचिंतन भी करते हो, किसी का इंसल्ट भी करते हो, जिसके कारण मैं स्वयं तो कमजोर बनता हूं, लेकिन दूसरों के द्वारा मुझे बददुआई मिलती है। दूसरे मेरे जो आत्मा भाई है मेरे से नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए हे मुख, तुम्हें कुछ भी आज सारा दिन व्यर्थ ना बोलना है, ना किसी का इंसल्ट करना है। अगर करेगा मैं तुम्हें फिर सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास है। आंखें, मुझे तो 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने उस सत्यम शिवम सुंदरम को घंटों तक निहारा हुआ है, देखा हुआ है, और उसको देखने से, तुम्हारे द्वारा देखने से मेरे अंदर बल आ गया, मेरे अंदर ताकत आ गई।
इसीलिए तुम्हारा बड़ा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम क्या करते हो, किसी की सुंदरता को निहारते हो, व्यर्थ बातों को देखते हो, जिसके कारण मेरे अंदर कमजोरी आ जाती है, बीमारी आ जाती है। तो क्या उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखने के बाद क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? आखिर तुम व्यर्थ क्यों देखते हो? अगर तुम व्यर्थ देखेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम जब प्रभु चिंतन करते हो, प्रभु का गुणगान गाते हो, तो मुझे ताकत मिलती है, मेरे अंदर बल आता है, मैं शक्तिशाली बन जाता हूं। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ का गुणगान गाते हो, व्यर्थ का चिंतन करते हो, पर चिंतन करते हो जिसके कारण मैं कमजोर बन जाता हूं, मैं शक्तिहीन बन जाता हूं, मैं अपने सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं बनता हूं, मैं बीमार पड़ जाता हूं। क्या इसके लिए मैंने तुम्हें रखा है? अगर तुम व्यर्थ चिंतन करेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। ये बुद्धि, मैंने तुम्हें योग्य समझा और सभी इंद्रियों में से चुन करके मैंने तुम्हें मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। क्योंकि पूरा कारोबार मैंने तुम्हारे हाथ में दिया है, और मैंने तो तुम्हें योग्य समझा, मंत्री समझा, मेरा हितकारी समझा, और मैं निश्चिंत हो गया। लेकिन तुमने गलत निर्णय करके अपने मत प्रमाण चल करके गलत निर्णय के द्वारा क्या किया? मेरी जितनी भी राजाई थी वो भी गंवा दी, मेरे सोने के महल थे वो भी गंवा दिए, और मुझे रावण के जेल में डाल दिया। तुम्हारे निर्णय से सभी इंद्रियां फॉलो करती हैं। आज मेरे पराधीन का आधार है, कारण है तुम। इसीलिए हे बुद्धि, तुम आज ध्यान से सुनो। अगर तुम कुछ व्यर्थ निर्णय करेगा, श्रीमत के अलावा कोई भी व्यर्थ निर्णय करेंगे, मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो इसलिए हे बुद्धि, तुम ज्ञान के आधार से, श्रीमत के आधार से जब निर्णय करते हो, तब मुझे ताकत आते, मेरे अंदर बल आता है, मैं सेफ रहता हूं। इसलिए हे बुद्धि, सारा दिन तुम ध्यान रखना। ऐसे ऐसे बाबा ने भी प्रैक्टिस की है, और यही प्रैक्टिस हमें भी करनी है। इसको कहते हैं सो परिवर्तन। इसको कहते हैं एक एक कर्मेंद्रिय में शुद्धता लाना, ये अपने प्रवृत्ति को ठीक करना। और जब हमारा हर इंद्रिया इस प्रकार की अगर शुद्धता आएगी, हमारे में परिवर्तन आएगा, हमें बाकी सब परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमें ये सृष्टि भी बदली हुई नजर आएगी। लेकिन इतना ही नहीं, हम बदलेंगे। हम बदलेंगे तो दुनिया भी बदल जाएगी। ये दुनिया क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि अपनी ये दुनिया, ये शरीर भी हमारी एक दुनिया है, ये दुनिया अब तक नहीं बदली। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ये है पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ करो। जब इंद्रियां हमारी विघ्नों में है, तब हम कमजोर बन जाते हैं। इसलिए रोज हमें क्या करना है? अपना निरीक्षण करना है, अपना चिंतन करना है, अपने प्रवृत्ति को ठीक करना है। औरों को ज्ञान में सुनाने से पूर्व हमारी हर इंद्रिय ज्ञान में चले। इसलिए कहते ना, तुम पहले अपने घर को सुधारो। चैरिटी बिगिंस एट होम। ये होम है, और इस होम में रहने वाले ज्ञान में चले। कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती है, मन मेरा ज्ञान में चलता है, बुद्धि मेरी ज्ञान में चलती है। अगर ये ज्ञान को फॉलो नहीं करते,
तो हमारा ज्ञान फिर और नहीं, दूसरे नहीं सुनेंगे, और तब हमारे में परिवर्तन आएगा। कहेंगे ये बहन या भाई, इसके अंदर कुछ अलौकिकता नजर आ रही, ये कुछ दिव्य नजर आ रहा है, लोगों से कुछ अलग नजर आ रहा है। क्यों? वो वेरत नहीं देख रहे, वेरत नहीं सुन रहे। ये है परिवर्तन। बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, यह है ऊपर का परिवर्तन। क्योंकि संस्कार भी आत्मा के किससे बने हैं? इन इंद्रियों के अंदर से अशुद्धता आई, अशुद्ध संस्कार बन गए। अगर शुद्धता लाने, आत्मा के संस्कार बदलना है, तो इस इंद्रियों के द्वारा शुद्धता देखनी पड़ेगी, शुद्ध सब कुछ देखना पड़ेगा, तब आत्मा के संस्कार बदलेंगे। इसलिए हमें यह पुरुषार्थ करना है, हर कर्मेंद्रिय मेरी निर्विघ्न रहे। पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। अगर कोई भी किले में घुसता है, उसकी पूछताछ होती थी, किसी ले जा रहे, क्या कर रहे। तो इसी तरह शरीर भी हमारा एक किला है, फोर्ट। हर राजा अपने अपने किले में रहता है, और इस किले के कई दरवाजे हैं, आंख, कान, मुंह, ये सब दरवाजे हैं। लेकिन इस दरवाजे में रहने वाला कोई भी दुश्मन आता है, उसकी कोई चेकिंग नहीं होती, सीधा घुस जाते, आत्मा के ऊपर अटैक होता है। और इसीलिए आत्मा राजा की हालत गंभीर है। इसीलिए अगर कुछ भी विरत आता है, ये भी एक प्रकार का आत्मा का भोजन है। अगर भोजन अशुद्ध होगा तो बीमार पड़ देंगे। इसी तरह अगर अशुद्ध हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तो आत्मा कमजोर बन जाते हैं। इसीलिए सारा दिन हमारे अंदर शुद्धता, और तब जो विकारों का जो भूत है, वो भूत कभी भी हमारे शरीर रूपी मंदिर में नहीं आएगा। असुर संगारणी, अगर उसके अंदर कोई भूत आ जाए, तो जरूर कुछ न कुछ मैंने अशुद्ध देखा है, मैंने अशुद्ध सुना है, कुछ न कुछ मेरी इंद्रिया वश में हुई, तब तो वो संस्कार जागृत हो गया। इसलिए बाबा कहते बच्चे यार टेंशन, फिर रात को एक बार दरबार लगा करके फिर चेकिंग करो। सवेरे अपने हर इंद्रियों को ऑर्डर दी थी। कान को कहा कि व्यर्थ नहीं सुनना है, मुंह को कहा था कि व्यर्थ नहीं बोलना है। चेक करो क्या किया उन्होंने। कान को फिर पूछो, कान तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा मैंने मुरली सुनी थी सवेरे 7 बजे, जिससे मेरे अंदर बहुत ताकत आई, बल आया था, इसीलिए आपका धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, उसने किसी की विरध बातें सुनी थी, और आगे जाकर के कहा था क्या और क्या हुआ, जबकि मैंने सवेरे मना किया था। और मैंने सब कुछ देखा हुआ, किसे? सीसी कैमरे से। मेरे फोर्ट के चारों तरफ अब आजकल सीसी कैमरे लगे हैं, जैसे आजकल कैमरे में देखते हैं ना। तो इसीलिए हे कान, तुमको मैंने वेरत सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? फिर से दोबारा मुरली सुनो। सजा मैंने कोई कान काटने की सजा नहीं है। क्योंकि कान व्यर्थ क्यों सुनता है? क्योंकि कान के अंदर ज्ञान की कमी है, इसके कारण व्यर्थ सुनता है। उसके लिए उसको वो सजा दो जो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्ञान की बातें स्पष्ट होगी, व्यर्थ सुनना बंद कर देगा। फिर आगे चलो मुख के पास, मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर लिया, तो तुमने कम से कम चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो तो ऐसी करते, उसने ऐसा ही किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? तुम्हारा कल के दिन कारोबार बंद रहेगा। मौन, मौन है मुख की सजा। इसको कहते हैं राजा, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो ऐसे हमारी हर एक एक इंद्रियां, चाहे मन, चाहे बुद्धि,
चाहे कान, एक एक कर्मेंद्रिय पर जिसका ध्यान है, हर कर्मेंद्रिय शुद्धता देखती है, तब जाकर के हम जो विकारों का जो विघन आता है, समस्या का जो विघन आता है, उस विघ्नों में हम निर्विघ्न बन सकेंगे। तब आत्मा संपन्न बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। अगर हमारी कर्मेंद्रिय अभी तक मुझे सहयोगी नहीं बनते, मायाजीत नहीं बन सकती। जैसे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया, भारत की जनताओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ। जनताओं ने भी अंदर से कहा कि अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो। और इसीलिए हमारी हर कर्मेंद्रिय कहे कि माया गो बैक। अभी होता क्या है, आत्मा तो कहता है माया गो बैक, कान कहता है और क्या हुआ, कान कहता है बताओ क्या हुआ। माना कर्मेंद्रिय की इच्छा है, कर्मेंद्रिय के अंदर विकारों के लिए वैराग नहीं है, उनके अंदर की इच्छा है। तो हम भले आत्मा की इच्छा है कि हम विकारों के ऊपर, संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करें, तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियों के अंदर से वो तमन्ना है। तो बाहर जाएंगे, देखेंगे, अधीन रहेंगे। इसीलिए हमारे हर कर्मेंद्रिय अब कहे कि माया गो बैक। और इसीलिए रोज हमें अपने इंद्रियों से बातें करनी है और उनको समझाना है कि देखो आप लोग आज इस विकार कभी कभी हमारे फोर्ट में, किले में घुस जाता है, उसको अब घुसने नहीं देना है। इस विकार ने मुझे कमजोर बनाया, आप लोग सहयोगी साथी बनाओ। और जिन्होंने ये प्रवृत्ति को शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया, वो जाकर के निर्विघ्न है। ये तो कई दिनों तक क्या होता है, विरत देखते हैं, विरत सुनते हैं, विरत, तब जाकर के अंदर से पुराने संस्कार जागृत होते हैं और कई दिन हमारे निकल जाते हैं अधीन होकर के। इसलिए ये पुरुषार्थ, और उसके लिए हमारी, जैसे कहा, वो आत्मा का भान सदा बना रहे, ताकि हर इंद्रिया भी आत्मा को वश कब करती है, जब आत्मा कमजोर होता है। और कमजोर क्यों होता है, जो बाबा के श्रीमत मिले हैं वो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, बाप का कहना और बच्चों का करना। कहना क्या है, मुरली। मुरली क्या, एक एक श्रीमत के प्रमाण जितना हम चलते हैं, आत्मा में बल आता है, ताकत आती है। और जब आत्मा के अंदर ताकत है, तब इंद्रियां हमारी वश में है। तो इसलिए स्वयं का परिवर्तन। तो कभी कभी हमारी कर्मेंद्रिय तो हमारे अधीन है, बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन दूसरों की तरफ से कभी अटैक होता है। जिन लोगों, दूसरा विघन आसपास वालों के पास, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, ऐसे लोग जैसे हम चाहते वैसे व्यवहार नहीं करते। ये हम तो बहुत अच्छा चल रहे होते, लेकिन कोई हमारी कंप्लेन किसी को करके, ये कभी हमें इंसल्ट करते हैं, तब जाकर के कभी कभी मन और बुद्धि सोचना शुरू करते, ये ऐसा क्यों करते मेरे साथ, ये मेरे साथ क्यों करते हैं। और उसके कारण फिर सारा दिन कर्मयोगी बनने के बजाय उन्हीं बातों का चिंतन चलता रहता है। बैठ करके योग में वो परमात्मा चिंतन करने के बजाय उन व्यक्ति का चिंतन चलता है जिसने कुछ सारा दिन कुछ बोला हुआ है। बुद्धि भी उसी का विजन बनाते हैं, मन भी उसके थॉट्स करते हैं, और जिसके कारण आत्मा दिन प्रतिदिन कमजोर बनती जाती है। वो भले योग में बैठे हैं, लेकिन वो योग, उस योग से वो ताकत नहीं मिलेगी। वो कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म में अगर वेरा चिंतन है, उन व्यक्तियों का चिंतन है, उस कर्म योग से वो ताकत नहीं मिलेगी। तो आत्मा संपन्न और संपन्न कैसे बनेगी। इसीलिए ऐसे वो लोग भले हमें कुछ भी बोलते हैं, भले हमारे लिए कुछ भी इंसल्ट अपमान करते हैं,
या भाव स्वभाव संस्कार के टकराव होते हैं, तो भी मेरे मन और बुद्धि उन बातों में बिजी न रहे, मन अस्वस्थ स्थिति में रहे, बुद्धि के अंदर, बुद्धि उसके अंदर न फंसे, उसका विजन न बनाए, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए सबसे पहली बात है, हमें सदा कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखते हुए चलें। क्योंकि आज हमारे आसपास जितने भी लोग आए हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे संबंध संपर्क में, ये हमारे कई जन्मों के हिसाब किताब को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए आया है, कोई आपसे लेने के लिए आया है। वो आपके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, उसका कोई ना कोई कारण तो होगा ना। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। लेकिन कभी कभी जब हम इन कर्मों को भूल जाते हैं, तब कभी कभी मन कहता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, ये बुद्धि कहते हैं ये क्यों करते हैं। तब ये इन बातों का चिंतन चलता है। इसीलिए अपने बुद्धि को, मन को समझाना है, हे मन, हे बुद्धि, ये सब मेरे ही कोई कर्मों में, मेरे ही किए हुए कर्मों का प्रतिक्रिया में ये ऐसा कर रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। कभी कभी अगर ऐसा कोई व्यवहार करता है, तब कभी कभी हम आश्चर्य खा लेते हैं। ऊपर देख करके बाबा को भी कहेंगे, बाबा आपने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और फिर उन्हीं बातों का चिंतन फिर हम औरों को सुनाते हैं, देखो इसने मेरे लिए ऐसा किया, वो मेरे लिए ऐसा करता है। और उनके प्रति फिर भावना बदल देते हैं। आत्मिक भावना के बजाय, स्नेह की भावना के बजाय नफरत पैदा होता है, घृणा पैदा होता है, उनके प्रति वैर पैदा होता है, विरोध पैदा होता है। उनको जो रिगार्ड देना चाहिए वो रिगार्ड नहीं देंगे। क्यों? कहते ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। पूरी हमारी वृत्ति उनके लिए निगेटिव बन जाती है, दृष्टिकोण निगेटिव बन जाता है। उनसे किनारा करेंगे, भले साथ में रहते हैं, लेकिन कभी ओम शांति करेंगे भी तो भी यहां से ऊपर से करेंगे, दिल से ओम शांति नहीं होगी। तो ये सब घटना उसका कारण है, हम कर्मों को भूल गए हैं। इसलिए ऐसे विघन में भी निर्विघन रहने के लिए कर्मों की खुई गति को याद रखें। ये दुनिया जो चल रही है कर्मों के आधार से चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है कर्मों के आधार से चल रहा है। इसलिए कोई किसी का दूसरे का दोष नहीं है। इसलिए कर्म गति को याद रखें। दूसरी बात है, ऐसी अगर बातें आती भी हैं, कोई अपमान करे या कोई निंदा करे, उन बातों को, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, उन निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। क्योंकि ये बातें आपको भविष्य की तैयारी के लिए है। संगम युग में जो कुछ होता है भविष्य में भक्ति मार्ग के लिए होता है। संगम युग में जो कुछ हो रहा है इसके शास्त्र बनेंगे, गायन पूजन होगा। अगर कोई आपका अपमान भी करता है, तो वही व्यक्ति, अपमान करने वाला व्यक्ति, दोपहर में आपके मूर्ति के सामने रोज आकर के गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो गुलाब को फूल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस दिन किसी ने अपमान किया तो बाबा को कि बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। तो ये बातें फिर चिंतन में नहीं चलेगी, उसका मनन नहीं चलेगा, बुद्धि उसमें नहीं जाएगी। अगर किसी ने परचिंतन भी किया, कईयों को दिल में आता है कि मेरा पीठ के पीछे बहुत लोग मेरा परचिंतन करते हैं, और जब उसमें से कोई आकर के सुनाता तो दिल खाता है। कोई बात नहीं, पीठ के पीछे तो बोल रहे ना, पीठ के पीछे मतलब वो लोग आपके तो पीछे है 2-4 कदम, आप तो उनसे भी आगे हैं। तो पीठ के पीछे का सोच करके क्या करना है, और ही आप आगे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इन बातों में जाकर के संगम योग का अनमोल समय व्यर्थ नहीं गवाओ। निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव।
किसी ने परचिंतन किया तो समझो परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। जो संगमिंग में परचिंतन करेंगे आपका पीठ के पीछे, वही लोग भक्ति मार्ग में आपके कीर्तन भजन गाने वाले बनेंगे। अभी तो परचिंतन करके बड़ों की भावना खराब करे, औरों की भावना खराब करे आपके प्रति, लेकिन वही लोग आपके लिए भावना बिठाने का काम करेंगे भक्ति मार्ग में। हे देवी तुम बहुत महान हो, हे देवी तुम तो बहुत अच्छी हो। अच्छी बात है ना, कीर्तन भजन करने वाले भी चाहिए। इसीलिए कभी भी हमें उसका चिंतन नहीं करना है। जब योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे कीर्तन भजन गाया, कल भी किसी को फिर भेज देना। और तो उन बातों का चिंतन नहीं चलेगा, हल्के रहेंगे, ऐसे विघ्नों में भी निर्विघ्न रहेंगे। तीसरी बात है, हमें समर्थ चिंतन करना। यह विघ्न क्यों आता है? जब हम मुरली को हम भूल जाते हैं, सोमानों को भूल जाते हैं, ज्ञान को भूल जाते हैं, तब जाकर के चिंतन चलता है, तब विघ्न आता है। तो इसीलिए सारा दिन हम समर्थ चिंतन करें, कोई ना कोई सोमानों का चिंतन करें, क्योंकि सोमानों का जो चिंतन करता है उसकी बुद्धि बड़ी स्वच्छ होती है। और जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, स्वच्छ बुद्धि वाला जिसको भी देखेगा उसको, भले दूसरे आपके लिए कुछ भी बोलते हैं, उनकी भावना कुछ भी है, लेकिन अगर आपकी बुद्धि स्वच्छ है आपको सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे, कोई भी खराब दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारा चिंतन शुद्ध रहे। हम सवेरे मुरली जो सुनते हैं उसका सारा दिन चिंतन करते रहे। अगर मैली खिड़की है तो बाहर भी कैसा दिखाई पड़ेगा? मैला ही दिखाई पड़ेगा। अगर खुद का ही चिंतन निगेटिव है तो और आपको कोई हंसेगा तो भी आपको चुभेगा, मेरे को देख करके जरूर हंस रहा है। कोई किसी से बात भी कर रहा है तो लगेगा मेरी बात जरूर कर रहा है। वो सारा दिन शंकाएं, कुशंकाएं, डाउट्स सब कहेगा, ये भी तो ऐसा है, ये भी ऐसा है, उसका ही चिंतन चलेगा। इसीलिए अपना चिंतन को पावरफुल बनाना है, अपने चिंतन को शुद्ध रखना है। जितना खुद जिसका चिंतन शुद्ध है, आपस के विघ्नों में वो निर्विघ्न रह सकता है। पांचवी बात है, चौथी बात है, पहली बताई हमें क्या करना है, निगेटिव बातों को पॉजिटिव लाना है, अपने चिंतन को ठीक करना है। अगर ऐसे विघ्नों, हिसाब किताब कर्मों की गुई गति को पहली बात बताई थी। चौथी बात है, ऐसी बातें जो भी आती है उसमें अपना ही कल्याण। बाबा ने कहा ना, 3-4 दिन पहले बाबा की थी मुरली, हर घटना, हर एक का चित्र 5000 साल के बाद रिपीट होता है। चित्र और साथ में कर्म, ये सब 5000 साल के बाद रिपीट होता है। और जो कुछ होता है मेरे जीवन में, कोई विघ्न है, ये सब कल्याण है। तो मेरे जीवन की हर विघ्नों में, हर बातों में कल्याण है। अगर ऐसे लोग मेरे लिए कुछ करते भी है तो सब किसी लिए कर रहे हैं? आपका कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। ऐसी बातों से किसी ने आपकी कंप्लेन भी की, किसी ने आपको बुराई भी की, लेकिन इन सब घटना से आपका क्या होने वाला है? ड्रामा कैसा है? ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा की हर घटना कल्याणकारी है। तो मेरा इस दुनिया में अकल्याण करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे उसका चिंतन नहीं करना है। तो जिसका ड्रामा के ऊपर विश्वास है वो ऐसे विघ्नों में भी कैसा है? निर्विघ्न है। अगर ऐसा जिसका चिंतन चलता है, इसका मतलब ड्रामा के ऊपर विश्वास नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा के ऊपर क्या करो? विश्वास रखो। आज तक मेरे जीवन में ऐसे कई लोगों ने किया है, लेकिन वो सब घटना से मेरा तो कल्याण हुआ है, और अभी भी जो कुछ होगा उसे भी मेरा क्या होने वाला है? कल्याण ही होने वाला है। तो ऐसा चिंतन करने से अगर कोई ऐसी घटना आती भी है तो उन बातों का चिंतन नहीं चलेगा। जो कुछ होता है अच्छा होता है, तब हम ऐसे विघ्नों में भी निर्विघ्न रह सकते हैं। और लास्ट की बात है, अगर हमें आपस के विघ्नों में निर्विघ्न रहना है, उसके लिए
हमें ऐसी बातों को बुद्धि में चिंतन नहीं करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसका चिंतन करते, जितना निगेटिव का चिंतन करेंगे निगेटिव बातें बढ़ती जाएगी। इसलिए उसको चिंतन ना खुद करें ना औरों को सुनाएं। जो सुनाते हैं और चिंतन करते वो बढ़ता जाता है। इसलिए उसको बुद्धि में हमें रखना नहीं है। और ये क्यों रहता है, उसका कारण है देह भान। आपस के विघ्नों में वही फेल हो जाता है, वही विघ्नों का चिंतन करता है जिसका देह भान है। मान अपमान निंदा स्तुति ग्लानि सर्दी गर्मी, इसमें वही फेल हो जाता है जो देह भान में है। इसलिए अगर जितना हम देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, उन विघ्नों में हम निर्विघ्न रह सकते हैं। अगर आपको किसी की कमी दिखाई पड़ती है, कोई गलत चीजें दिखाई पड़ती हैं, हम कहते इसको सुधरना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। वो क्यों दिखाई पड़ते हैं? मैं देह के भान में हूं, इसीलिए मुझे वो दूसरे की कमी दिखाई पड़ रही। तो इसीलिए मुझे देही अभिमानी बनना है, मुझे बदलना है। और जब मैं बदलूंगा, मैं देही अभिमानी बनूंगा, तब मुझे वो बदला हुआ नजर आएगा। इसलिए निर्विघ्न अगर बनना है तो मुझे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो इस तरह से अगर ये 5-6 बातें हम अंडरलाइन करते हैं, तब हम आपस के विघ्नों में निर्विघ्न रह सकते हैं। और जब कर्मेंद्रिय जीत हम है, आपस के संस्कारों में ठीक है, तो जो बीमारी के जो प्रॉब्लम आते हैं, बीमारी क्यों आते हैं? ये सब निगेटिव चिंतन करने से। तो वो फिर हमें कम आएंगी, संगम युग में कम बीमार पड़ेंगे। और बीमारियां भी क्यों आते, ये भी हमारे विदाई लेने के लिए आ रहे, तो इसलिए उसका भी चिंतन नहीं करना है। और प्रकृति के जो ये है विघ्न, वो तो अंतिम समय आने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने अब निर्विघ्न बनकर के सेवा की है, बहुत दुआएं कमाई है, उसके लिए वो विघ्न नहीं होगा तो प्रकृति आपकी दासी बनेगी, उसमें आप सहज पार कर सकेंगे। तो इस तरह से वर्तमान समय हमें ये निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करना है। और उसमें सबसे पहले हर कर्मेंद्रिय हमारी निर्विघ्न रहे। कान मेरा निर्विघ्न रहे। कान अगर मेरा सुनता है तो अगर ये निर्विघ्न है तो आत्मा को भी विघ्न आने की संभावना है। अगर आपका मन विघ्नों में है तो वो विघ्न आत्मा को भी आ सकता है। इसीलिए हमें रोज एक एक कर्मेंद्रिय की चेकिंग करनी है। ये शरीर हमारा मंदिर है, इस मंदिर को शुद्ध रखना है। और जितना जिसने अपने कर्मेंद्रिय जीत बनने का पुरुषार्थ किया है, ऐसा पुरुषार्थी ही भविष्य का राजा बन सकता है और संपन्न और संपूर्ण बन सकता है। वही आत्मा इस प्रवृत्ति में रहने के बाद भी हल्का रह सकता है, न्यारा प्यारा रह सकता है। इसीलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है। और जो इसमें जो निर्विघ्न है, तो आपस के संस्कारों में भी हम निर्विघ्न रहेंगे, बीमारियों के अंदर भी निर्विघ्न रहेंगे, और साथ में प्रकृति में भी। तो वर्तमान समय हमें अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, स्वयं की कर्मेंद्रिय का राजा बनने की जरूरत है। आज हम ये कम ध्यान देते अपने ऊपर, हम सारा दिन सामने देखते रहते, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लेकिन अपने आप को अंदर देखना है। और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया था, और इसी पुरुषार्थ से बाबा ने इतना ऊंचा पद प्राप्त किया, संपन्न और संपूर्ण बने। तो यही लक्ष्य हमें भी लेना है। ठीक है, ओम शांति।